So I welcome you all in today's class, and the topic for discussion in this class is types of taxes. We will discuss about the various type of taxes, and we will also differentiate these taxes. Are going to discuss about progressive tax and regressive tax. Then we will discuss about value-added tax and specific tax, and of course, then we will discuss about the direct tax and indirect tax. तो जैसा हम पढ़ रहे हैं कि जो टैक्सेस से सरकार को इनकम मिलती है उसको हम एक तरह से रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट में जैसे टैक्सेस की हम बात करते हैं या नॉन टैक्सेस जो रिसीट है वो भी इसमें शामिल होती है। तो अभी हम जो पढ़ेंगे वो है आपका टाइप ऑफ टैक्सेस, कि टैक्सेस जो हैं वो किस किस तरह के होते हैं, किस किस टाइप के टैक्सेस सरकार लगाती है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो पहला टाइप आपका है प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक टाइप है टैक्स का। और दूसरा जो टैक्स है वो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। तो इनको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो आपका टाइप ऑफ टैक्सेस है, जो डिफरेंसेस है एक तरह से, वो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये भी हम वन बाय वन जो है अगली स्लाइड्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। सो पहले समझते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो क्या होता है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस जो हैं, इसमें क्या होता है कि जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट इंक्रीजेस विद income increase, so that real burden of tax is more on the rich as compared to poor। कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में क्या होता है, या हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसमें टैक्स रेट बढ़ता है कब, जब व्यक्ति की या कॉरपोरेट की इनकम बढ़ती है। मतलब इनकम के बढ़ने के साथ साथ जो इनकम टैक्स रेट है वो बढ़ता है। अब जिसके पास इनकम ज़्यादा होगी तो नेचुरली है कि उसको जो टैक्स है वो ज़्यादा भरना पड़ेगा, और जिसके पास इनकम कम है वो कम टैक्स भरेगा, और जिसके पास इनकम एक लिमिट से नीचे है जिस पे टैक्स नहीं लगता है तो टैक्स नहीं भरेगा। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस में क्या होता है कि टैक्स रेट इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो उससे क्या होता है कि जो रियल बर्डन होता है टैक्स का, वो किस पे ज़्यादा पड़ता है, वो रिच सेक्शन पे ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू पुअर सेक्शन। सो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेस में जो टैक्स रेट है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करें कि अगर इनकम टैक्स की कोई स्लैब क्यू ले लेते हैं डिस्कशन के लिए, जैसे 5 लाख तक मान लो कोई टैक्स नहीं है, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 5 लाख से और 7.5 लाख के बीच में जिसकी इनकम है उसको 10% टैक्स पे करना है। तो टैक्स, अब देखिए इनकम बढ़ रही है, ये 5 लाख से ऊपर चली गई तो यहाँ टैक्स लगना शुरू हो गया, 10% है। आगे क्या है कि अगर मान लीजिए आपका जो इनकम है वो 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो आपको 15% टैक्स देना है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जैसे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट देखिए बढ़ गया, 10% से 15% हो गया। नेक्स्ट इज कि अगर आपकी इनकम मान लो 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में है, तो यहाँ पर आपको 20% टैक्स पे करना है। और इसी तरह अगर मान लीजिए आपकी इनकम 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में है, तो आपको टैक्स पे करना है 25%। सो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनकम जिस तरह से बढ़ रही है, इनकम बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे टैक्सेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो टैक्स बढ़ता है वो इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे 5 से 7.5 लाख हुआ तो टैक्स 10% था, लेकिन जब ये 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में हो गया तो यहाँ पे टैक्स कितना हो गया, 15%। ऐसे ही जब ये 10 से 12.5 लाख के बीच में हो तो टैक्स रेट बढ़ के 20% हो गया।
एंड सिमिलरली जब ये 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में हुआ तो ये कितना हो गया 25%। तो आप यहाँ ये समझ सकते हैं इस तरह से कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस है उसमें इनकम बढ़ने के साथ साथ ही जो टैक्स रेट है वो आपका बढ़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ टैक्स जैसे हम डिस्कस कर रहे थे रिग्रेसिव टैक्स। तो रिग्रेसिव टैक्स जो है एक ऐसा टैक्स होता है विच कॉजेज अ ग्रेट रियल बर्डन ऑन द पुअर, कि जो पुअर सेगमेंट है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स का बर्डन पड़ता है। रियल बर्डन ऑफ टैक्स जो है वो ज़्यादा होता है पुअर सेक्शन पे एज कंपेयर टू रिच सेक्शन। ये इस तरह के टैक्सेस हैं जहां पर टैक्स बर्डन जो है वो ज़्यादा किसके ऊपर होता है, पुअर सेगमेंट के ऊपर। रिच सेगमेंट के ऊपर उसका जो रियल बर्डन है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू पुअर सेक्शन। तो अब इसको हम समझते हैं कि ये किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए कि जो टैक्स है वो रिच एंड पुअर सेक्शन दोनों को मान लो बराबर देना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए 10% ही है, तो अगर 10% जो है सबके ऊपर लगा दिया सरकार ने, कोई एक टैक्स है मान लो 10% लगा दिया, वो रिच सेक्शन को भी पे करना है और पुअर सेक्शन को भी पे करना है, सभी को पे करना है। अब ये जो टैक्स देना पड़ रहा है उसका रियल बर्डन देखते हैं किस पे ज्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिया गया से 10% टैक्स जो है इट इज बीइंग चार्ज्ड ऑन एवरीवन। I mean this is equal rate is there for everybody whether his income is less or more। तो जैसे मान लेते हैं कि 10% टैक्स जो पे करना पड़ रहा है, जिसकी अर्निंग मान लीजिए कि 10,000 रुपये है, अगर उसको भी 10% टैक्स पे करना है, 10,000 रुपये जिसकी महीने की आमदनी है और उसका 10% उसको पे करना है, मतलब 1,000 रुपीज उसको एज टैक्स पे करना है, तो उस व्यक्ति के पास कितना पैसा बचता है 9,000 रुपीज। मतलब हर महीने वो सिर्फ 10,000 रुपये कमाता है और उस 10,000 में से वो 1,000 रुपया टैक्स में पे कर रहा है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पहले उसकी इनकम कम थी, 10,000 रुपये थी, अब उसके ऊपर टैक्स लग गया, उसकी इनकम और कम होगी, तो वो 9,000 रुपये में मतलब उसको अपना गुजारा करना पड़ेगा, जो कि उसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट जॉब होगी। मतलब उसके ऊपर जो टैक्स का बर्डन है वो ज़्यादा है, उसको उससे परेशानी ज़्यादा हो रही टैक्स पे करने से, क्योंकि 1,000 रुपया उसके लिए बहुत मायने रखता है। भी 10,000 तो है सारा, महंगाई का समय है और इतनी महंगाई में 10,000 में उसका अपना एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उसकी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो भी शायद पूरी नहीं हो पाती होंगी। उसके बाद उस पर टैक्स लग गया 10%, मतलब 1,000 रुपये उसको उसमें से देना पड़ रहा है। तो वो जो 1,000 रुपये है वो उसको पे करना बहुत पेनफुल है, क्योंकि उससे उसकी जो एक तरह से बेसिक नीड्स हैं जिसको पूरा वो करता था वो पूरी नहीं हो पाएंगी टैक्स पे करने के बाद। तो दिस इज मोर पेनफुल। इसका मतलब है कि जो रियल बर्डन ऑफ टैक्स है वो ज़्यादा है उस आदमी के लिए एज कंपेयर टू व्हाट। अगर हम एक और व्यक्ति की बात करें कि जिसकी मंथली जो इनकम है वो 1,00,000 रुपए है, अब जिसके पास महीने की जो इनकम है वो 1,00,000 रुपए आ रही है और मान लो उस पर भी 10% ही टैक्स लग रहा है, उसको भी 10% टैक्स पे करना है, तो अगर हम इसका 10% कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया। तो अब देखिए जिसकी इनकम 1,00,000 रुपए महीने की है वो सरकार को 10,000 रुपये टैक्स पे कर रहा है पर मंथ। अब मॉनेटरी टर्म्स में तो ये बर्डन ज़्यादा है उसके ऊपर, कि भाई एक आदमी 1,000 रुपये टैक्स दे रहा था जिसकी इनकम कम थी और अब ये आदमी है 10,000 रुपये महीने का दे रहा है। तो नो डाउट कि मनी बर्डन मतलब मॉनेटरी बर्डन तो ज़्यादा है, पैसे के रूप में तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। लेकिन अब रियल बर्डन की बात करते हैं तो रियल बर्डन उसके पास ज़्यादा नहीं है बल्कि कम है। किस तरह से, अब देखिए उसने 10,000 रुपये का टैक्स पे किया 1,00,000 में से, मतलब उसके पास 90,000 रुपीज बच जाता है। अभी जो 90,000 रुपीज बच रहा है उसमें नो डाउट वो अपने बेसिक नीड्स को बहुत अच्छे से पूरी करेगा, वो अपनी नेसेसिटीज को पूरी कर सकता है, वो अपने कंफर्ट्स को पूरी कर सकता है और लग्जरीज को भी इंजॉय कर सकता है। तो एक तरह से नो डाउट टैक्स पे करना उसके लिए भी पेनफुल है, लेकिन जो एक्चुअल बर्डन है क्योंकि उसको अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है उससे, तो जो रियल बर्डन है टैक्स का वो उसके ऊपर कम है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिग्रेसिव टैक्सेस हैं
इनका जो रियल बर्डन होता है टैक्स का वो पुअर सेगमेंट पे ज़्यादा होता है और रिच सेगमेंट पे कम होता है। लेकिन जो प्रोग्रेसिव टैक्सेस होते हैं उसका जो बर्डन होता है टैक्स का वो रिच सेक्शन पर ज़्यादा जाता है और पुअर सेक्शन पर उसका बर्डन कम होता है। So next topic is value added tax and specific taxes। तो हम अभी डिस्कस करेंगे कि वैल्यू एडेड टैक्सेस क्या हैं और स्पेसिफिक जो टैक्सेस हैं वो क्या हैं। सो वैल्यू एडेड टैक्स को पहले ले लेते हैं। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है विच इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये एक ऐसा टैक्स है जो प्रोडक्शन की अलग अलग स्टेजेस पर टैक्स पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेस। जैसे आपने पढ़ा था प्रोडक्शन प्रोसेस को, जब पढ़ा था तो किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन है तो वो अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरता है। तो हर स्टेज पर जो टैक्स पे करना पड़ता है जब भी वैल्यू एडिशन होता है, जब भी फर्म अपने लेवल पर जो वैल्यू एडिशन करती है तो उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। फिर अगली स्टेज में वो जाएगा प्रोडक्शन की, तो वहां पर जो वैल्यू एडिशन होगी उस पर अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन पे टैक्स लगता है वैल्यू एडिशन पर, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेस। अब जैसे अगर हम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, जैसे मान लीजिए शर्ट का प्रोडक्शन करना है, एक कमीज बनानी है, शर्ट बनानी है। तो शर्ट बनाने के से पहले शर्ट जब बनी है तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन से गुजरी है। वो किस तरह की है कि जैसे पहले कॉटन का प्रोडक्शन हुआ होगा, उसके बाद किसी फर्म ने कॉटन का प्रोडक्शन किया और फिर उसने किसी दूसरी फर्म को कॉटन बेच दिया, और जो नई फर्म, जो नेक्स्ट फर्म थी जिसने कॉटन खरीदा था, उसने उसमें से थ्रेड बना दिया। तो थ्रेड जो बनाया है उसको उसने मार्केट में बेचा, वहां पर भी वैल्यू एडिशन हुई, उसके ऊपर भी टैक्स लगा, मतलब थ्रेड बनाने वाली कंपनी ने भी टैक्स भरा। और उसके बाद मान लो वो एक तरह से क्लॉथ मिल में चला गया, थ्रेड जो है क्लॉथ मिल ने परचेज कर लिया और उससे उसने क्या किया, क्लॉथ बना दिया उसका। अब कपड़ा बना है तो उसके ऊपर उस फर्म को भी टैक्स पे करना है। तो इस तरह से डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन से जब कोई प्रोडक्शन गुजरता है और उसमें जो भी वैल्यू एडिशन होती है हर एक स्टेज पे, उसमें जो टैक्स है वो अलग से पे करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेसिफिक टैक्सेस। तो स्पेसिफिक टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनको ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स लगाया जाता है, या साइज ऑफ द आइटम है उसके हिसाब से टैक्स लगता है, या वेट ऑफ द आइटम जो है उसके हिसाब से टैक्स लगता है। बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके ऊपर टैक्स जो है उसके साइज के हिसाब से पे करना होता है या उसके वेट के हिसाब से पे करना होता है। जैसे रेलवे में कई सारी कमोडिटीज ऐसी हैं, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवे के थ्रू, तो कुछ आइटम्स में उसके वेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसी होती है कि जिसका वेट तो कम होता है लेकिन उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो फिर टैक्स जो है उस पर साइज के हिसाब से लगता है। तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक टैक्सेस। तो सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक टैक्सेस का मतलब है जो टैक्सेस जो हैं वो साइज ऑफ द आइटम के हिसाब से लगता है, या उसकी नंबर ऑफ आइटम्स के हिसाब से लगता है, या वेट ऑफ द आइटम के हिसाब से लगता है। इस तरह के टैक्सेस को हम कहते हैं स्पेसिफिक टैक्सेस। और स्पेसिफिक जो टैक्सेस हैं उसमें कई सारे एग्जांपल्स हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं, जैसे जीएसटी है, या फिर प्रॉपर्टी टैक्स है, या सेल्स टैक्स है। इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी है ऑन पेट्रोल एंड लीकर प्रोडक्ट्स।
तो ये सब जो टैक्सेस हैं ये क्या हैं? दिस आर द टैक्सेस अकॉर्डिंग टू आइदर इट इज इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट्स, या नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से टैक्स लगता है, या फिर साइज, या फिर वेट। इस तरह से जो बेसिस ऑफ टैक्सेस है वो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें रहेंगी, या फिर साइज रहेगा आइटम का, या फिर वेट ऑफ द आइटम जो है इसमें रहेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं? विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड, कि जिस आदमी के ऊपर ये टैक्स लगता है ये टैक्स उसी को पे करना होता है, और इसका जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स का, ये किसी दूसरी आदमी पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये जो टैक्स है ये प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। मतलब प्रोग्रेसिव का मतलब है कि अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा। तो उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं कि इट इज पेड बाय द पर्सन ऑन होम इट इज इम्पोज्ड, जिसके ऊपर टैक्स लगा है उसी को पे करना है, कोई दूसरा नहीं पे करेगा उसको। बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन, उसके बर्डन को आप किसी दूसरे आदमी पर नहीं डाल सकते। जिस तरह से आपका इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स जिसके ऊपर लगा है वो इनकम के हिसाब से लगा है, और वही आदमी ये नहीं कह सकता है कि ये टैक्स मैं नहीं पे करूंगा, इसको कोई और पे कर दे, या मैं किसी और पर शिफ्ट कर सकूं इसको, ऐसा भी नहीं है। और जैसा मैंने बताया कि ये प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। प्रोग्रेसिव का मतलब है अगर इनकम बढ़ेगी तो इनकम टैक्स रेट भी बढ़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स है? इट इज इम्पोज्ड ऑन वन बट पेड बाय द अदर। ये टैक्स लगता तो किसी एक आदमी पे है लेकिन पे उसको कोई दूसरा कर रहा है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे मतलब कि एक तरह से जो बर्डन है इनडायरेक्ट टैक्स का उसको हम दूसरे आदमी पर शिफ्ट कर देते हैं। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन। और ये जो टैक्सेस हैं ये रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब है कि इनका जो बर्डन है वो पुअर सेक्शन पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिच सेक्शन। जैसे उदाहरण के लिए आपका सेल्स टैक्स है या एक्साइज ड्यूटी है। अब तो बहुत सारे टैक्सेस को उन्होंने फिनिश करके मतलब खत्म करके जीएसटी बना दिया है। तो अगर हम जीएसटी की भी बात करें तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसको अब समराइज कर लेते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इम्पोज तो किसी एक आदमी पर किया गया है लेकिन इट इज पेड बाय द अदर, कोई और आदमी इसको पे कर रहा है। जैसे कि सेल्स टैक्स है या एक्साइज टैक्स है, या अभी खत्म होकर जीएसटी बन गया, हम इसको जीएसटी के रूप में देख लेते हैं। जो आपका जीएसटी है उसको कौन पे करता है? पहले उसको सप्लायर पे कर देता है, लेकिन उसके बाद जब वो प्रोडक्ट को आगे कस्टमर को बेचता है तो जीएसटी उससे वसूल लेता है। तो वो उस टैक्स को वो शिफ्ट कर रहा है दूसरे आदमी पर, कस्टमर पर वो शिफ्ट कर रहा है। और दूसरी बात क्या है कि जो टैक्सेस हैं ये क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर है। रिग्रेसिव कैसे हुए? जैसे मैंने अभी कहा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका रेट तो सब पे सेम होता है। जैसे जीएसटी का जो भी रेट है अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर वो तो सेम ही है ना सबके लिए, चाहे रिच सेक्शन है या पुअर सेक्शन है, टैक्स तो सभी को बराबर पे करना है। जीएसटी जो है किसी भी प्रोडक्ट पे अगर 9% लग रहा है तो इट इज कॉमन फॉर ऑल, वो तो सबके लिए उतना ही है ना। रिच सेक्शन अगर उसको परचेज कर रहा है प्रोडक्ट को तो भी उसको उतना ही जीएसटी पे करना है, अगर पुअर सेगमेंट उसको परचेज कर रहा है तो भी जीएसटी उसको उतना ही पे करना पड़ेगा। तो जीएसटी का रेट तो सभी के लिए इक्वल है। लेकिन अब इसको समझते हैं कि अगर रिच सेक्शन उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और जितना टैक्स पे कर रहा है उसके लिए तो कम है बर्डन, लेकिन पुअर सेगमेंट जब उसको परचेज करता है सेम टैक्स रेट पे उसको भी उतना टैक्स पे करना पड़ता है, तो इट इज मोर पेनफुल टू द पुअर सेक्शन। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये एक तरह से रिग्रेसिव होते हैं नेचर में, मतलब उसका जो रियल बर्डन होता है
वो ज़्यादा किसके ऊपर पड़ता है? दिस इज मोर ऑन द पुअर सेगमेंट. So well students, if you find this video meaningful and helpful to you, then please share it to those who can get benefit from this. Thank you.